हाँ, इसी में अगला जो टॉपिक है वह आवर्धन। उसका नाम क्या है? आवर्धन। देखो ये पूछेगा आवर्धन क्या नाम है? आवर्धन। तो आवर्धन किसको कहते हैं? तो आवर्धन को शॉर्ट में एम बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एम। तो मान लो कि कोई दर्पण है, बना दिए कोई दर्पण। बताओ कौन सा दर्पण है? ये रहा एफ और ये रहा सी। कोई हम एक वस्तु को रख लेते हैं और ये वस्तु का बना प्रतिबिंब। बन गया प्रतिबिंब। ठीक है, ये रहा ए बी कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। सब बढ़िया है। तो आवर्धन किसको बोलते हैं? तो किसी के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? आवर्धन। ध्यान सुनो, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, तो ये कोई प्रतिबिंब बना ना, इसका ऊंचाई और बटा वस्तु की ऊंचाई, इसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। और बताओ वस्तु के ऊंचाई प्रतिबिंब को ऊंचाई के शॉर्ट में क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब ऊंचाई को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? h2। और वस्तु ऊंचाई को h1। ठीक है, तो बताओ आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में वस्तु की ऊंचाई, इसी के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन। सब ठीक ठाक है ना? ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन। तो ध्यान से कुछ बोलते हैं, सुनना। ये जो आवर्धन है इसका कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है। क्या आवर्धन के एसआई मात्रक होता है? नहीं। तो सवाल में कई बार पूछा है कि आवर्धन के एसआई मात्रक होता है, दे देगा एम्पियर, वोल्ट, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ क्या होगा? क्योंकि आवर्धन का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, क्योंकि अनुपात वाला है। सेकेंड जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखना, अगर किसी का हम आवर्धन निकाल ले, ठीक है, और आवर्धन निकालने के बाद मान लो कि 1 के बराबर आ गया, आवर्धन कितना आ गया, तो जो प्रतिबिंब बना है ना वो वस्तु के बराबर होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के बराबर। ठीक है, तो अगर किसी का आवर्धन 1 आ गया तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु के बराबर। ठीक है, सेकेंड नंबर, अगर किसी का आवर्धन 1 से ज्यादा आ गया, आवर्धन क्या हो गया? 1 से ज्यादा। तो जब आवर्धन 1 से ज्यादा आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। ठीक है, किसी का आवर्धन मान लो 1 से कम आ गया, क्या हुआ? 1 से कम, तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। ठीक है, किसी का आवर्धन अगर धनात्मक आ गया, आवर्धन क्या आ गया? धनात्मक। तो जब आवर्धन धनात्मक आ गया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक और सीधा, क्योंकि हम पढ़े हैं ना कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब बताओ किसी का आवर्धन अगर माइनस आ गया, ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा है एग्जाम में, किसी का आवर्धन अगर माइनस आ गया तो क्या बनेगा? वो वास्तविक। अब वास्तविक ऑटोमेटिक कैसा होता है? उल्ट। इतना बात याद में रहेगा। बताओ आवर्धन 1 के बराबर रहेगा, बराबर, 1 से ज्यादा बड़ा, 1 से कम छोटा, और प्लस रहेगा तब काल्पनिक सीधा, माइनस रहेगा तब वास्तविक उल्ट। ठीक है, यहाँ अगला, तो हम आपको एक सवाल बताते हैं। हम बोलते हैं कि कोई दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था ना उसका हम आवर्धन निकालें, ठीक है, और उसका जब आवर्धन निकालें तो इसका आवर्धन +2 आया। आवर्धन कितना आया? अब आप देखो और बताओ उस प्रतिबिंब के बारे में कि वो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो बताओ आवर्धन 2 है ना, 2 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है मतलब कैसा बना होगा? वो बड़ा। ये प्लस है, प्लस मतलब क्या होता है? और काल्पनिक और सीधा। तो बताओ प्रतिबिंब कैसा बना था? काल्पनिक, सीधा और बड़ा। अगर किसी का आवर्धन आया -2, बता देंगे? हाँ, और ठीक है, माइनस मतलब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। और बताओ 2 बड़ा, 1 से ज्यादा है मतलब बड़ा। ठीक है, देख लो, ये माइनस केवल ये बताएगा कि वास्तविक की काल्पनिक।